हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले लाइट वाले चैप्टर। लेकिन लाइट वाले चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाऊंगा तो साइंस ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? yes, sir। क्या आप सभी रेडी हो एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए? yes, sir। और केवल हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसके साथ साथ और भी हम क्या करेंगे, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी? yes, तो फटाफट आप सब लाइट बंद करेंगे, फिर ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखेगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट है। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं? 3। अब मैं तीनों से आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का शैडो बनता है, क्या होता है। फिर आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। अब अभी हो गई लाइट ऑफ, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब हम एक लाइट को करते हैं ऑन। और लाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइट के बिना हम कोई भी चीज हमें विजिबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? विजिबल नहीं होता, मतलब कोई चीज दिखती नहीं है। तो जैसे ही लाइट आपके लिए जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। क्या बेटा? एनर्जी। और एनर्जी क्या करती है कि हमें, ये ऐसी एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट को विजिबल करती है। क्या करती है बेटा? विजिबल मतलब जैसे ही लाइट रहेगा तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन इस समय आप लोगों को बहुत कम दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है खिड़कियों से। लेकिन जैसे ही मैं लाइट और ऑन कर दिया तो देखो आप सभी को ज्यादा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। दिखने लगा, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी दिखने लगे आपको। तो लाइट क्या है? एनर्जी है। क्या है बेटा? एक एनर्जी। तो इसी लाइट का आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो चलिए, मेरे पास एक लाइट का सोर्स है जो कि मैंने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जला रखा है। आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं? और हमारे पास 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं? 3। ठीक, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 को, जहां से लाइट का सोर्स है, उसके पीछे रखता हूं। ठीक है, और आप देख रहे हैं जैसे मैं उसके पीछे रख रहा हूं तो कोई भी फर्क नहीं दिखा आपको। एकदम लाइट जो है इजीली इस पार से होकर के उस पार जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? yes, sir। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके लाइट आर पर जाती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट। तो जो ये ग्लास था, ये क्या था बेटा? ट्रांसपेरेंट था। क्या था बेटा? ट्रांसपेरेंट। इसी वजह से ये लाइट जो है, देखो आप इसके आर पार इजीली जा रही है। आर पार इसकी लाइट की जो रे है वो इजीली आर पार जा रही है। अब मेरे पास एक दूसरा और ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। यदि देखेंगे तो मानसी थोड़ा सा जूम कर देना या पास में आ जाना। आपको लाइट थोड़ी थोड़ी उस पार जाती हुई नजर आ रही है। इस ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट दिख रही है ना आपको? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार लाइट थोड़ी थोड़ी जाती है। कितनी जाती है? थोड़ी। यानी कि पूरा विजिबल नहीं होता है, सारी लाइट्स की जो रे हैं वो आर पार नहीं जाती। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। और जिसके आर पार होके जाते ही नहीं है उसे क्या बोलते हैं? देखो जा रहा है क्या? तो इसे बोलते हैं ओपेक्यू। क्या बोलते हैं? तो जिस ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट नहीं होकर के जाती उसे क्या बोलते हैं? देखो जा रही है लाइट आर पार। अब इसको देखना, क्या इसके आर पार जा रही है लाइट? देखो पीछे दिख रही है लाइट। इसीलिए क्या है? ट्रांसलूसेंट है। क्या है बेटा? ट्रांसलूसेंट। अब इसके आर पार तो पूरी की पूरी जा रही है। देखो मैंने इसके पीछे रख दिया फिर भी जा रही है लाइट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बस इस पे लगे हुए स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। बस देखो पूरी की पूरी लाइट्स आर पार जा रही है। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। क्या है बेटा? ट्रांसपेरेंट। आज के एक्सपेरिमेंट में आप सभी ने देखा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, स्विच ऑन द लाइट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, और ओपेक्यू क्या होता है। समझ में आया बेटा? yes, तो साइंस इस तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? yes, रटने की जरूरत है? समझ में आ गया ना कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू? आ गया समझ में? ओके बेटा, डन।